वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार अब्दुलरहमान साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वो होते हैं लाहौर के अंदर और वहाँ पे काफ़ी सारी वो कह रहे हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं हमारे। जब से इमरान खान साहब आए थे, एमनेस्टी आई थी, तब से काफ़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। उसमें वो कह रहे हैं ऐसे भी कुछ बिल्डर्स हैं जो कि तकरीबन 5-10% हैं जिन्होंने बिल्डिंग लॉन्च की, उसको उन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं और बना नहीं वो पाए, या जो भी मामला थे उन्होंने फिर एक और नई बिल्डिंग लॉन्च कर दी, फिर वो भी बना पाए, फिर एक और किसी नए नाम से लॉन्च कर दी। तो वो कह रहे हैं कि इनको कोई रोकने वाला है नहीं है, बैरियर टाउन की मैनेजमेंट उनको रोक नहीं रही, कोई इदारा है वो उनको रोक नहीं रहा। जो बंदे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इनसे ले लेता है, कोई उन्होंने पहले भी नहीं बनाया, अब अगर अब ना बनाए तो फिर उसके पैसे फंस जाएंगे। तो कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है इन कंपनीज़ के ऊपर जो कि प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, या फिर कोई उनका उसका होता है बैकअप। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रियल एस्टेट बेसिकली ज़रा महंगी चीज़ है, और महंगी चीज़ में अगर वो फ़र्ज़ करें कोई भी बंदा 10 क्लाइंट भी फांस ले, यानी उनके साथ फ्रॉड कर ले, तो 10 बंदे, चलो 10 बंदों को ही बताएंगे, 100 बंदे को ही बता सकेंगे वो, और बाकी जो फिर वो जो है ना वो औरों को और फांस लेते हैं। तो ये इसलिए काम इसमें चलता है। अदरवाइज़ आपने देखा है कोई अगर कोई मिलावट करता है या 2 नंबर चीज़ें बेचता है तो उसके बारे में लोग ना बता देते हैं, या पता लग जाता है, फिर उससे सौदा लेते नहीं हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। दूसरी चीज़ें छोटी होती हैं, रोज़ की आइटम होती है, तो वो और दुकान से ले लेंगे। रियल एस्टेट में होता है कि बंदा फर्ज करो 50 लाख रुपया 25 लाख रुपया दे चुका है, करोड़ रुपया दे चुका है, तो वो अब उससे कैसे वापस ले। इसके लिए लीगल जो बैटल है उसके अंदर उसने ही, वो जो फ्रॉड करने वाला या पैसे रोकने वाला है, उसने लीगल टीम रखी होती है। वो भी एक ऐसा है, सोशल प्रेशर अगर डाला जाए तो वो है, लेकिन हर बंदा हमारे यहाँ, मैं गुलबर्ग से, मुझे अभी पिछले 6 महीने पहले एक फ़ोन आया था एक लेडी का। उन्होंने कहा जी हमारा फ्रॉड हो गया और ये वो। मैंने उन्हें कहा जी आप 2-3 रास्ते हैं, या तो गुलबर्ग के दफ्तर में आप चले जाएँ, 2 ख़वातीन ले जाएँ और उनका जाके उधर बैन करें, उनका शोर करें, वीडियो बनाएं, नेट पे चढ़ाएं। फिर या तो आप चले जाएं शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म के पास, उधर वहाँ जाके आप एहतजाज करें। उन्होंने कहा जी हम शरीफ लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। आप देखें कि ये शरीफ लोगों को ही तो फांसते हैं कि जो आगे लोगों को बता ही नहीं सकते। वो एक फिल्म है ना स्पेशल 26, उसके अंदर वो सीबीआई के जैली बने होते हैं अक्षय कुमार और वो दूसरा, तो वो जाके ना एक मिनिस्टर के कार्रवाई डालते हैं, उससे बहुत पैसा छुपाया होता है, वो लूट लेते हैं ना। और वो मिनिस्टर कहता है कि अब आपको ये जो न्यूज़ है ये प्रेस में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हराम का पैसा था। एक तरफ हराम का पैसा जो होता है वो लोग नहीं बताते, दूसरे जो शरीफ बाजार शरीफ बने होते हैं वो नहीं बताते लोगों को। भाई आपने ज्यादती तो नहीं की, आपने तो, आपके साथ ज्यादती हुई है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि आप शोर शराबा कीजिए, सो दैट कि वो जो फ्रॉड करने वाले हैं दूसरों के साथ ना करें फ्रॉड, कोई और बच जाए। ये तो सोशल वर्क ही हो गया ना, यहाँ कानून तो कोई नहीं है उनसे पैसे लेने का, लेकिन कम से कम आप थोड़ा वावेला करेंगे तो कम से कम लोगों को, 4 लोगों औरों को पता लगेगा कि भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए जब तक ये नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क सही कैसे होगा। कोई और रास्ता बताइए कोई जो सही होगा। हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा तो मुल्क सही होगा ना। फिर लोगों को जान के खतरे हैं, लोगों को पता नहीं इज्जत के खतरे हैं, हालांकि ये जान, इज्जत, माल ये सब अल्लाह के इख्तियार के अंदर है। इज्जत लोगों के हाथ में तो नहीं है, यही हमारे ईमान का कमजोरी है। तो जो बनाते नहीं है या जो इस तरह काम करते हैं, बेसिकली वो लोग प्रोफेशनल नहीं होते, क्रेडिबल नहीं होते, लोग काम नहीं उनको आता होता, प्रोफेशनल नहीं होते। अदरवाइज कोई भी प्रोफेशनल बंदा कभी भी ये नहीं करेगा कि वो आपको जो है ना वो आपके साथ कोई गड़बड़ करे, क्योंकि वो काम को समझने वाला जो है वो कोशिश करता है कि वो हमेशा कमाए ना। 1-2 बंदे से कमा के क्या करना है, 200-300-400 हज़ार बंदे से आप कमा सकते हैं, जबकि थोड़ा थोड़ा कमाएंगे लेकिन आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी, रात को नींद भी अच्छी आएगी, आखिरत भी है जी, अखलाकियात भी है, इंसानियत भी है, सब कुछ है। तो ये जो जानवर हैं, मैं तो इनको जानवर इसलिए कहता हूँ कि ये इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए ना, कि किसी का पैसा लूट लें, किसी को धोखा दे दें, फ्रॉड कर लें सूद के नाम के ऊपर, पता नहीं किसी। तो लिहाजा ये तो मामला है। अब अगर आप कैसे आप कह रहे हैं उनसे निकलवाने का तरीका ये है कि उनके ऊपर सोशल प्रेशर बिल्ड करें। हर बंदे का कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है,
ठीक है ना। हाँ, वो जो जैसे तोते में जान होती है ना, वो उस तरह जो वो जिन की जान तोते में होती थी, अब ये जो फ्रॉडी है इनकी भी कहीं ना कहीं पे सुई होती है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो करें। तो बड़ा आप हम यकीन कीजिए अपने चैनल पे ऐसे ही जो है ना लोगों को बताते रहते हैं तवत्तर के साथ हर मामला। अगर किसी का सवाल है उसका हमने हर आंसर देने की कोशिश की है कि वो समझ जाएं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, ताकि अगले लोग ना फंसे। इसके बावजूद भी लोग फंस जाते हैं, तो हम उस पर अफसोस ये है कि ये लोग, क्योंकि देखिए आम बंदा सोचता है ना कि ये क्यों नहीं हुकूमत पकड़ती, क्यों नहीं इनको अदारे पकड़ते, क्यों नहीं। ये बात आपको इस तरह करनी जो है ना वो बनती इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कुछ सीधा हो तो बंदा एक चीज़ कह सकता है जी बाकी चीज़ें सीधी हैं और ये चीज़ गलत है, या तो सारा कुछ ही गलत है, या तो ये तो वो लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया इस मुल्क को। वो कौन कौन है वो हर बंदा जानता है। तो लिहाजा आप अपनी जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखें। कल को इसलिए मुहतात रहना इसलिए ज़रूरी होता है, कल को आप किस अदारे को पकड़ेंगे, किसको जाके बताएंगे, कौन आपको इंसाफ देगा, जहाँ के बेगुनाह कैद हैं और जो गुनाह जिन्होंने किए, सरजद हुए, सजाएं हुई हैं, वो बाहर बैठे हुए अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती है। और आप किसी तरह से यहाँ निकल जाओ, आइंदा कभी भी लोगों को बताएं कि इन लोगों के फ्रॉडियों के हत्थे ना चढ़े, सो दैट कि वो और लोग महफूज रहे। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।